गरीबी के नीचे है, आप बीमारियों के नीचे है, निराशाओं के नीचे है, दर्दों तकलीफों के नीचे है, परमेश्वर वायदा करता है कि वो आज तुम्हारे संग है। आज आपकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहे, बोले परमेश्वर ने तुझे निराश होने के लिए, उदास होने के लिए, गरीब रहने के लिए नहीं बनाया है। बोलो तू ऊंचा होगा, तेरा नाम ऊंचा होगा, तेरे घर में तू ऊंचा होगा, तेरे मोहल्ले में तू ऊंचा होगा, तेरे नगर में तू ऊंचा होगा, तेरे शहर में तू ऊंचा होगा, पूरे देश में तू ऊंचा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं हर एक से, अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं, अपनी बाइबल्स को अपने हाथ में लेके उस बाइबल को उठाएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में पकड़िए कि खुदावन ये वचन मेरे जीवित रहने का आधार है, तुझ में बढ़ने का आधार है। ये वचन मेरे मुंह से, मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए खुदावन। ये वचन मेरे अंदर आज समा जाए पूरी रीति के साथ। मैं इसको सुनने वाला नहीं केवल, बल्कि मानने वाला, उसके ऊपर चलने वाला बनूं परमेश्वर। खुदावन आज का वचन जो आप भेज के हमें आजाद करते, छुड़ाते, आज का वचन मेरी जिंदगियों को चेंज करे। आज मैं आपके प्यार को, आपके प्रेम को समझ सकूं कि आपने कैसा हमसे प्यार किया गया है। आपने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमें एक नया जीवन देने के लिए। हम ठुकराए हुए लोगों को, हम तुझको, हम जो कुछ भी नहीं थे, उसको खुदावन तूने चुन के अपने गले से लगाया, अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया। खुदावन आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आए। अपने हाथों को उठाएं और मांगे परमेश्वर से सब जन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले एक बार ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है परमेश्वर की प्रेजेंस में? ये आनंद सदा बढ़ता जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान कभी आपकी हंसी को छीन ना पाएगा। जितना आपको डाउन करेगा, अब 10 गुना ऊपर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले थैंक्स करो परमेश्वर के दास और दासी के लिए, एक बेस्ट मेंटर जो परमेश्वर ने हमें दिए, जो लगातार 24 घंटे हमारे लिए प्रार्थना में रहते हैं। आज अगर हम ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर के दास हमारे पीछे प्रार्थना को करते हैं। अगर हम सुरक्षित हैं, अगर टीम से सुरक्षित है, वो हमारे पीछे लगातार प्रार्थना को करते हैं, तो हमारा विश्वास है अगर आप परमेश्वर के दास के दर्शन के साथ, प्रभु की दासी के साथ खड़े रहेंगे, तो हमारा विश्वास है जैसे ग्रेस इस मिनिस्ट्री के ऊपर है, कभी भी ना हारने वाली, कभी भी ना डाउन जाने वाली, सेम ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अब बड़े बड़े कामों को करेंगे और आप ऊंचे के जाओगे फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। वचन की तरफ चलेंगे। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, और बोझ से रूस से उबेद उत्पन्न हुआ, और उबेद से यशे उत्पन्न हुआ, और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के दास की आपने गवाही को सुना। हमारे स्पिरिचुअल फादर प्रभु के दास बताते हैं, बोलते जब मैं पहली बार चर्च में आया, जब मैंने पहली बार यीशु मसीह को जाना, तो नया नियम, एक बुक जो बाइबल उन्हें दी गई, उन्हें बोला गया कि तूने 18 आयत से पढ़ना है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। आप जब आते हैं चर्च में, आपको एक बाइबल गिफ्ट दी जाती है मीटिंग के बाद, जब आप पहली बार आते हैं, आज भी आपको दी जाएगी, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। उन्हें बोला जब मैंने 18 आयत से पढ़ा बाइबल को कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, लेकिन जब मैं मसीह में बढ़ता गया, जब मैंने मत्ती की पुस्तक को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया कि जहां पर वंशावलियां हैं कि कौन से कुल में से कौन पैदा हुआ और कैसे कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा, वो बोलते मैंने देखा कि जब मैंने मत्ती की पुस्तक पहला अध्याय उसके 5 अध्याय को पढ़ा, लेकिन सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ से रूस से
ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद के कुल में से बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है ये बात? अगर आप इस वंशावली को देखें, रहाब कौन थी? बाइबल कहती है सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ। अब रहाब कौन सी? अगर आप पुराने नेम में पढ़े, बाइबल कहती है रहाब एक वैश्य औरत थी, जो गलत काम करने वाली औरतें थी। बाइबल कहती है कि वैश्य औरत थी, यरीहो में रहते थे उस देश में। बाइबल कहती जब इजरायलियों को प्रभु ने ऊंचा किया, जो इजरायली जाति जिसके ऊपर प्रभु का हाथ था, जो परमेश्वर की जाति थी, बाइबल कहती जब इजरायलियों को परमेश्वर कनान में लेके जाना चाहता था, बाइबल कहती इजरायली लोग सारे राजाओं को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब उनके आगे जब लाल समुद्र आया, बाइबल कहती मूसा ने लाठी मारी, लाल समुद्र का क्या हुआ? बाइबल कहती दो पार हो गया और उनमें से इजरायली बीच में से गुजर गए। बाइबल कहती उस समय राजा ओग जैसे, फिरौन जैसे बड़े राजा, जिनका नाम था पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया के ऊपर एक बड़ी हुकूमत रखते थे, बाइबल कहती बड़े बड़े राजा को परमेश्वर ने इजरायलियों के कदमों के नीचे कर दिया और इजरायली सारे राजाओं को हराते हुए आगे बढ़ते गए और विजय प्राप्त करते गए। हालेलुया। बाइबल कहती उस समय जब इजरायली आगे बढ़ रहे थे, जब यरीहो का टाइम आया, जब इजरायलियों ने यरीहो को जीतने जाना था। आप जानते हैं अगर कोई भी किसी देश को जीतना जाता है, पहले क्या करेगा? अपने लोगों को भेजेगा ताकि उस देश का मुआयना करे कि वहां पे कितनी मिलिट्री है, वहां पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, किनकी उनकी सेना है। बाइबल कहती जैसे इजराइल ने, यहोशू ने अपने खोजियों को भेजा यरीहो में जाकर देखें कि वहां पे कैसा सिस्टम है उनका। अगर हम उस देश को जीतना चाहते हैं, वहां पे कितनी पब्लिक है, कितने लोग हैं, कितनी उनकी आर्मी है। बाइबल कहती जैसे वो लोग जो खोजी थे इजरायली के, जैसे वो यरीहो में एंटर किया, जब वो देखने चले कि क्या कैसा कैसा ये देश है, बाइबल कहती उसी यरीहो देश में कौन थी? एक वैश्य थी, एक रहाब नाम की एक वैश्य औरत रहती थी। हालेलुया। अगर आप वैश्य की लाइफ को देखें, रहाब की लाइफ को, बाइबल कहती देश के सबसे बाहर जो दीवार थी, पूरे देश से हटकर उसका घर था। पूरे देश के बाहर की जो दीवार होती, बाउंड्री वॉल होती है, बॉर्डर जैसे हम कह सकते हैं, बाइबल कहती पूरे दीवार के ऊपर उस रहाब वैश्य का घर था। उस समय पूरे गांव से रिजेक्टेड लोग उसकी इज्जत नहीं करते होंगे। बाइबल कहते गांव से बाहर उसका घर था। जब रहाब को पता चला कि इजराइल के जो खोजी है वो हमारे देश में है, जब उसने लोगों से बातें सुनी कि ये वही इजरायली हैं जिनकी तरफ सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप ध्यान से इस बात को समझे, बाइबल कहती जैसे रहाब ने सुना, यरीहो वासी ने अपने देश के लोगों से सुना कि ये वही इजरायली जाति के लोग हैं, उनके खोजी हमारे देश में हैं, जिनकी तरफ सबसे बड़ा परमेश्वर है, जो हराते आ रहे बड़े बड़े राजा को, जिन्होंने समुद्र को दो भाग कर दिया, बड़े बड़े ओग जैसे राजा को, फिरौन जैसे राजा को जिन्होंने मिट्टी में मिला दिया परमेश्वर की सहायता से। उसे पता था कि अगर ये हमारे देश में आ रहे हैं तो हमारे देश का अंत फाइनल है, हमारे देश को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इजरायली जाति किसकी जाति है? ये परमेश्वर की जाति है। हालेलुया। बाइबल कहती जब राजा को पता चला, यरीहो के राजा को, कि ये इजरायली जो खोजी हैं, इसके राजदूत हैं जो वो हमारे देश में घूम रहे हैं, तो बाइबल कहती उसने अपने सेनापति यहोशू के, जो इजरायली के राजा जो खोजी थे, उनके पीछे लगा दिए। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो जो खोजी थे इजरायली के, जब वो रहाब के घर में आए छुपने के लिए कि हमारे पीछे राजा की सेना पड़ी हुई हमें पकड़ने के लिए, तो बाइबल कहती रहाब ने अपने घर की छत के ऊपर उन्हें छुपने के लिए जगह दी, उनके ऊपर लकड़ियां रख दी। और जब वो सेनापति पूछने लगे कि हाँ वो कहाँ गए खोजी, तो लोगों ने बताया कि हमने खोजियों को उस वैश्य के घर में हमने छुपते हुए देखा है, अगर तुम वहां पर जाओगे तुम उन्हें पकड़ लोगे। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो सेनापति रहाब से पूछने लगे कि तूने गलत किया, तुमने इजराइल के खोजियों को अपने घर में छुपने के लिए तुमने जगह दी है, बता हमें कहां पर है। उन्हें बोला हाँ आए थे मेरे घर में खोजी, लेकिन वो इधर की तरफ गए हैं, अगर तुम इधर जाओगे तुम उन्हें पकड़ लोगे। बाइबल कहती उसने झूठ बोला उन्हें, प्रभु के दासों को, इजराइल के लोगों को बाइबल कहती उसने अपने घर में छुपा कर रखा। एक ध्यान से समझे, जो इंसान अपने देश के राजा के खिलाफ जा सकता है उसके लिए मृत्यु दंड भी हो सकती थी। राजा उसे ऑर्डर दे सकता कि हाँ इसने विश्वासघात किया अपने देश के साथ, इसे मारने की आज्ञा दी जाए। बाइबल कहती उसने अपने प्राण की परवाह नहीं की, उसने एक एक बात के ऊपर
मनन किया यीशु मसीह के परमेश्वर की एक एक बात के ऊपर, बाइबल कहती है वैश्य होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की एक एक बात के ऊपर विश्वास किया और इजराइलियों की हेल्प की उसने। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि हाँ 2 भाग कर दिया होगा समुद्र, ये झूठ अफवाहें हैं ये। राजा फिरौन ठीक है, राजा ओग को हरा दिया होगा, वो राजे कमजोर होंगे, इजरायली ज्यादा ताकतवर होंगे। बाइबल कहते हैं उसने शक नहीं किया। बाइबल कहते हैं उसने वैश्य होने के बावजूद भी, पाप में रहकर भी, बाइबल कहती अपना जीवन यीशु मसीह को दिया इजरायलियों की सहायता की और एक एक बात के ऊपर बाइबल कहती उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि अगर मैं प्रभु के लिए अपने जान का जोखिम भी उठाऊंगी, एक समय आएगा परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा और मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम मेरे कारण अपने प्राण गवा भी लोगे तुम मुझसे बचाओगे, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करोगे वो प्राण जाएंगे, वो जीवन चला जाएगा आपका, आप उसे रोक नहीं सकते। अगर तुम यीशु मसीह के लिए जोखिम उठाओगे, तुम रिस्क लोगे, फिर तुम ऊंचे के जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या प्रभु ने ऐसे छोड़ दिया राहाब को? अगर उसने प्रभु के लोगों की हेल्प की, प्रभु के राज्य के लिए अपना हाथ बढ़ाया, छोटा सा काम किया, सिर्फ छुपने के लिए जगह दी, क्या परमेश्वर ने राहाब को ऐसे छोड़ दिया? क्या लिखा बाइबल में? बाइबल कहती जब सारा यरीहो नाश कर दिया गया, बाइबल कहती राहाब बचाई गई, उसका पूरा घराना बचाया गया, क्योंकि बाइबल में लिखा तो बस तेरा घराना बचाया जाएगा। बाइबल कहती राहाब के कारण उसका पूरा घराना नाश होने से बचा। और अगर तुम इसका रिजल्ट देखो, तुम नए नियम में बढ़कर देखो, बाइबल कहती राहाब को परमेश्वर ने, एक वैश्या को बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने अपने वंशावली के साथ जोड़ लिया। हालेलुया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा एक स्टेप लिया गया, क्या वह व्यर्थ जाएगा परमेश्वर में? अपने पड़ोसी से पूछो, क्या अगर तू यीशु मसीह के लिए कदम उठाएगा, क्या तेरा उठाया गया कदम क्या व्यर्थ जाएगा? अब आंसर करो अपने पड़ोसी को, बोलो नहीं। हालेलुया। अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे परमेश्वर के लिए, वो 10 कदम बढ़ाएगा। तुम छोटा सा काम करोगे, वो बड़े काम करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती राहाब के एक छोटे से स्टेप के कारण, बाइबल कहती यीशु मसीह ने उससे अपने वंशावली के साथ जोड़ लिया। हालेलुया। परमेश्वर पापियों से प्रेम नहीं करता। तुम न्यूज सुन सकते कि हाँ ये बड़े पापी को इस बंदे ने मार दिया जी, इस बंदे को ये मार दिया। पापी को हर एक मार, तुम भी मार सकते हो पापी को, लेकिन पापी को बचाने की ताकत सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। मारने के लिए कोई भी मार सकता किसी पापी को, लेकिन उसके पाप क्षमा नहीं कर सकता, उसे बचा नहीं सकता। कौन कर सकता है? यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। तुम्हें बचाने की ताकत सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अगर तुम उसके पास आओगे, तुम अपनी जान का रिस्क लोगे, तुम लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओगे परमेश्वर के लिए, वो तुम्हें ऐसा ऊंचा करेगा, पक्के रिश्तेदार तुम्हें बनाएगा। जैसे परमेश्वर ने राहाब को अपनी वंशावली के साथ जोड़ा, ऐसे परमेश्वर तुम्हें अपने साथ जोड़ेगा कि तुम्हारे नाम से परमेश्वर की महिमा होगी। तुम्हें देखकर लोग यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे, फिर यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। हालेलुया। राहाब जो रिजेक्टेड थी, एक वैश्या थी, बाइबल कहती यीशु मसीह का सुसमाचार मिलने से, अपना जीवन यीशु मसीह को देने से, बाइबल कहती वो बचाई गई। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता। यीशु मसीह को वंशावली को, अगर आप इस बात को ध्यान से समझना, अगर आप यीशु मसीह को वंशावली को देखें, उसमें सबसे पवित्र औरत मरियम भी ऐड है और उसमें सबसे जो पापी औरत वैश्या भी ऐड है। हालेलुया। ये साबित करता है कि यीशु मसीह पापियों को रिजेक्ट नहीं करता, वो उन्हें गले से लगाकर अपने साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं कि हाँ आपको सुसमाचार दिया छोड़ दे। अगर तुम मन बना लोगे उसके साथ खड़े होने का, तुम जान की परवाह नहीं करोगे, अपने बाप की, अपने ब्रदर की, अपने सिस्टर की, अपने परिवार की तुम चिंता नहीं करोगे। बाइबल कहती है कोई भी ऐसा नहीं जिसने यीशु मसीह के लिए अपना घर छोड़ा हो, अपना परिवार छोड़ा हो। जिसने यीशु मसीह के लिए छोड़ा हो, उसके बाद उसने 100 गुना वापस ना पाया हो। बाइबल कहती है दुनिया में एक भी जन नहीं जिसने यीशु मसीह के लिए कुछ छोड़ा हो उसके बाद उसने 100 गुना ना पाया हो। हालेलुया। बाइबल में जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के लिए अपने कदम को बढ़ाया, वो कभी रिजेक्ट नहीं किए गए। हालेलुया। एक आयत को पढ़ेंगे, निर्गमन, अपनी बाइबल को खोलो,
निर्गमन 1 अध्याय, अगर तुम उसकी 15 आयत से पढ़ लो कि शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इजरायली स्त्रियों के पास जाओ बच्चा उत्पन्न होने के समय, जब प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे उसी समय मार डालना, और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। परंतु वह धाइयां परमेश्वर का भय मानने वाली थी। अपने पड़ोसी को बोलो कि वो दोनों धाइयां परमेश्वर का भय मानने वाली थी। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तुम ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों से ज्यादा समझदार और चतुर और फुर्तीली हैं कि धाइयों के पैच हमारे पहुंचने के पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर ने उनके घरों को बसाया। हालेलुया। आपने पढ़ा, बाइबल कहती 2 धाइयां थी जिनकी ड्यूटी राजा ने लगाई। जब इजरायली लोग मिस्र में, बाइबल कहती जब वो बंदी गृह में थे, जब वो मिस्र के अंडर बंदी में थे, बाइबल कहती इजरायलियों ने बोला कि हाँ, जब इजरायली औरतें प्रेग्नेंट होगी, इब्री स्त्रियां जब प्रेग्नेंट होगी, अगर जब वो तुम्हें बुलाएंगे डिलीवरी के समय, अगर उनके बेटा होगा, तुम उन बेटों को उसी समय मार देना। अगर उनके बेटियां होंगे, उन्हें रख छोड़ना, और मिस्री बेटे उनकी लड़कियों के साथ मैरिज करेंगे और उनकी जाति को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हालेलुया। अब ये किसकी आज्ञा थी? एक राजा की आज्ञा थी इन दोनों भाइयों के लिए कि हाँ, जब तुम इजरायली के पास जाओगे, अगर उनके बेटे होंगे, उनके बेटे को खत्म कर देना, उनकी बेटियों को बचा कर रखना, और हम उनसे मैरिज करेंगे। हाँ, मिस्री उनसे पैदा करेंगे और इजरायली जाति को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। पर अगर तुम ध्यान से बाइबल को पढ़ो, बाइबल कहती वो दोनों धाइयां परमेश्वर का क्या करने वाली थी? भय मानने वाली थी, परमेश्वर का डर रखने वाली थी। बाइबल कहती जब इजरायलियों के बेटे उत्पन्न होते थे, मान लो खुरला किंगरा से यहां से आने में 10 मिनट लगते हैं, अगर उन्हें बुलाती थी स्त्रियां कि हमारी डिलीवरी का समय जल्दी आ जाओ जी, बाइबल कहती वो लेट हो जाती थी उस समय। जब उनके बेटे होते थे, बाइबल कहती वो जानबूझकर लेट होती थी और बेटों को जन्म लेने देती थी, मारती नहीं थी। बाइबल कहती वो इजरायली के बेटों को, बाइबल कहती इसी कारण परमेश्वर ने उनसे भला किया। अगर तुम 21 आयत को दोबारा से पढ़कर देखो, बाइबल कहती इसलिए वे धाइयां परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर ने उनके घर बसाए। हालेलुया। घर बसने का ये मतलब नहीं, ये छोटी सी लाइन हो सकती है कि उनके परमेश्वर उनके घर बसाए। आपके लिए एक छोटी सी लाइन हो सकती है कि हाँ, प्रभु ने उनके घर बसाए। आज किसी का करोड़ों का घर हो सकता है, पर लोगों के आज घर नहीं बसे। अगर घर बसे होते वो सुसाइड ना करते। घर बसने का मतलब क्या है? उनके बच्चों के ऊपर, उनके फाइनेंस के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर कहता उनकी सारी जगहों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की दया थी। परमेश्वर का हाथ उन दोनों भाइयों के, उनके परिवारों के सर के ऊपर था। हालेलुया। घर बसने का यह मतलब नहीं कि आप फैमिली अच्छी होगी, घर सबके पास है, फैमिली सबके पास है, लेकिन बाइबल कहती है उनकी एक काम के कारण, एक स्टेप के कारण, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन भाइयों के घर बसा दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारा एक स्टेप वेस्ट जाएगा परमेश्वर के लिए? हाँ, तुम पापी हो, क्या तुम अपने आप को रिजेक्टेड समझते हो? राहाब रिजेक्टेड थी, बाइबल कहती है वैश्या औरत थी, लोग इसे रिजेक्ट समझते थे, लेकिन बाइबल कहती है उसके एक काम के कारण यीशु मसीह ने अपने रिश्तेदार बना लिया, उससे अपनी वंशावली में बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसे जोड़ लिया। अगर तुम्हारा ऐसा रिलेशन प्रभु के साथ होगा, तुम बड़ी इज्जत को देखोगे। फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर बड़े काम करेगा, वो तुम्हें ऊंचा करेगा और वो तुम्हें सबसे ऊंचा करेगा और तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो गुड न्यूज है आपके लिए, आज के बाद आप अपने आप को रिजेक्टेड नहीं समझेंगे। अगर आप पाप में हैं, पास जो भी आपका रहा हो, आज के बाद आप अपने आप को ये नहीं समझेंगे मैं बहुत बड़ा पापी, मैंने बहुत बड़े काम, गलत काम किए, क्या यीशु मसीह मुझे स्वर्ग में लेके जा सकता है? क्या वो मुझे माफ कर सकता है? यशाया 43 अध्याय उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे, लेकिन मैं
परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कहता है मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा सकता हूं और तेरे पापों को मैं फिर से कभी स्मरण ना करूंगा। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। क्या वायदा करता है परमेश्वर? परमेश्वर कहता है मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे पापों को, तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को मैं फिर से कभी स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। तुम जैसे भी थे, चाहे रहा वैश्या थी लोगों की लाइफ में, लोगों की नजरों में, लेकिन आने वाले समय में बाइबल कहती है एक काम के कारण यीशु मसीह ने उससे अपनी वंशावली के साथ जोड़ लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पापों को याद नहीं करूंगा, मैं उसे स्मरण नहीं करूंगा, मैं तेरे पापों को पीछे फेंक दूंगा और मुड़कर प्रभु कहता उनकी तरफ मैं कभी नहीं देखूंगा। अगर प्रभु तुम्हारे पापों को याद नहीं करना चाहता तो फिर तुम अपने पापों को क्यों याद करते हो? अगर प्रभु कहता कि मैं तेरे पापों को भूल जाऊंगा, उसे स्मरण नहीं करूंगा, तो फिर तुम आज अपने पास्ट को याद करके के क्यों कोसते हो अपने आप को? हालेलुया। तुमने सेवा करी, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर कहता बपतिस्म के बाद मैं तेरे सारे पापों को भूल जाऊंगा। परमेश्वर कहता मैं तेरे पापों को याद भी नहीं रखूंगा। बपतिस्म के बाद, अपने जीवन देने के बाद, जब तुम अपना जीवन यीशु मसीह को दोगे, तुम सेवा करोगे, प्रभु कहता मैं उस नजर से तुझे नहीं देखूंगा कि तू वैश्य है, तू पापी है, तू नशेड़ी है, तू काली निकालने वाला इंसान था, तू शराबी है जी। प्रभु कहता मैं भूल जाऊंगा, तुझे एक पास्टर के रूप में देखूंगा, एक इवेंजलिस्ट के रूप में देखूंगा, एक वर्शिपर के रूप में देखूंगा, तुझे अपने बेटे के रूप में देखूंगा, अपने बेटी के रूप में देखूंगा, अपने ब्लड लाइन के साथ। प्रभु कहता अपनी वंशावली के साथ मैं तुझे जोड़ लूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। जो लोग तुम्हें एक वैश्य के रूप में, एक नशेड़ी के रूप में देखते थे, आज के बाद वो तुम्हें एक पास्टर के रूप में देखेंगे, वो तुम्हें इज्जत के साथ देखेंगे। ऐसी इज्जत परमेश्वर आपकी पूरा करेगा और आप ऊंचे गिर जाओगे फिर यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि प्रभु ने वचन में कहा कि मैं तेरे पापों को याद नहीं रखूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं तेरे पापी की नजर में कभी नहीं देखूंगा। और अपने पड़ोसी को बोलो आज के बाद अपने पापों को तू भी याद ना रखना, एक नए जीवन की शुरुआत करना, उसकी सेवा करना, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो तुझसे नफरत नहीं करता, तुझे गले से लगाता है, वो तुझे फिर से खड़ा करेगा, अपनी सेवा के लिए तुझे अपने यूज करेगा और बड़े काम करेगा। तो यीशु के सामर्थ्य नाम पे हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, सब जन अपने हाथों को उठाओ और आज वायदा करो परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं वायदा करता हूं कि मैं कभी भी आज के बाद अपने पास्ट को याद नहीं करूंगा। परमेश्वर अपने पुराने पापों को याद कर करके अपने आप को नहीं कोसूंगा, क्योंकि तूने वायदा किया कि मैं वही परमेश्वर हूं जो तेरे पापों को मिटाने वाला हूं। और तूने कहा कि मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, मैंने याद भी नहीं करूंगा। प्रभु कहता मैं तुझे के वैश्य के रूप में नहीं देखूंगा, तुझे पापी के रूप में नहीं देखूंगा, तुझे के नशेड़ी के रूप में नहीं देखूंगा। अगर तू अपने पास को छोड़कर मेरे पास आएगा, प्रभु तूने वायदा किया कि तू मुझे खड़ा करेगा, तू मुझे एक नया नाम देगा, एक नई लाइफ देगा, तू मुझे इज्जत देगा, मुझे नए लोग देगा, मुझे एक बेस्ट चर्च देगा, एक बेस्ट पास्टर देगा। प्रभु के दास और दासी के लिए थैंक यू जीसस बोलो। एक सच्चा दास जो प्रभु ने हमें दिया, एक सच्ची दासी जो प्रभु ने हमें दी, हर बात के लिए थैंक यू जीसस बोलो ऊंचे आवाज के साथ। भूल जाओ अपने पापों को और थैंक यू जीसस करो परमेश्वर का, थैंक्स करो परमेश्वर का कि प्रभु तूने मेरे पापों को भूलने का वायदा किया। तूने कहा मैं भूल जाऊंगा तेरे पापों को। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे अन्य जातियों में से निकाला, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। तूने मेरे पूरे परिवार को बचाया, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। तूने मेरी शर्मिंदगी को खत्म किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने अपने ब्लड लाइन के साथ मुझे जोड़ा, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। एक याजक के रूप में तूने मुझे खड़ा किया, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। तूने मुझे बचाया, मुझसे प्रेम किया, मुझसे नफरत नहीं की। हर बात के लिए मैं तेरा थैंक यू करता हूँ। ऊंची बात में थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस बोलते जाओ ऊंचे बात के साथ। याद करो प्रभु की सारी भलाइयों को और थैंक यू जीसस बोलो। याद करो प्रभु के एक एक काम को,
प्रभु के एक एक काम को याद करो और थैंक यू जीसस बोलो अपने बच्चों के लिए